एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य शिकार से थककर अपने महल लौटे, भूख प्यास से बेहाल। जब वो आंगन में पहुंचे तो वहां का हाल देख गुस्से में आग बबूला हो गए। किसी बच्चे ने गंदगी कर दी थी, किसी का नाक बह रहा था। उन्होंने अपनी भाभी से कहा, ये महल है या जानवरों का बाड़ा? क्या तुम थोड़ी पगली हो गई हो? भाभी ने तंज कसते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें भी देखूंगी। ये बात सीधी राजा के दिल पर लगी। उन्होंने गुस्से में कहा, अब मैं सिर्फ रानी अबोल से शादी करूंगा और उसे ही इस महल में लाऊंगा। अब रानी अबोल कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो रूप में अप्सरा, बुद्धि में विदुषी और चाल में चंद्रमा जैसी थी। लेकिन उससे शादी करने की एक कठिन शर्त थी। जो भी व्यक्ति रात के 4 घंटों में 4 बार उसका नाम ले, वही उससे विवाह कर सकता था, वरना सीधा जेल। अब तक 111 राजा और राजकुमार कोशिश कर चुके थे और सभी रानी के कैदी बन चुके थे, लेकिन विक्रमादित्य हार मानने वालों में नहीं थे। उन्होंने अपने 4 अदृश्य योद्धाओं के साथ योजना बनाई और रानी के राज्य की ओर रवाना हो गए। रानी ने अपने महल के सामने ढोल रखवा दिया था। जैसे ही विक्रमादित्य ने ढोल बजाया, रानी ने आदेश दिया, इस संगीतकार को सम्मान से भीतर लाओ। रात के पहले पहर तक रानी सज धज कर तैयार हो गई। विक्रमादित्य भी पहुंचे, लेकिन उनके साथ उनके 4 अदृश्य योद्धा भी थे। एक रानी के बिस्तर के पास, एक बर्तन के पास, एक खिड़की के पास और एक रानी के हार के पास। राजा खुद कांटों वाली कुर्सी पर जा बैठे। रानी चुप रही, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति। राजा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए बिछौने की ओर देखा और कहा, अरे भाई, अब कुछ तुम ही कहो। रानी तो बोलने से रही। अदृश्य योद्धा ने जवाब दिया, अगर आप आज्ञा दें तो मैं गरज उठूं। राजा ने कहा, तो सुनो। एक बार एक राजा का बेटा और एक बनिए के बेटे चंद्रपाल की बचपन से गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ खेले, पढ़े और बड़े हुए। एक दिन चंद्रपाल के पिता ने कहा, अब तुम्हें अपनी पत्नी को ससुराल से ले आना चाहिए। चंद्रपाल ने जवाब दिया, मैं अपने दोस्त राजकुमार जयराज के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। पिता